वेरिएशन एंड फंक्शंस का हमने इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.1 इससे प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर लिया है। तो आप उसे ऊपर आपको आई बटन मिलेगा, वहां जाके आप उसे क्लिक कर कर और वहां विजिट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिए, फिर आपको ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज, चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बोर्ड पे। इफ x upon 3 plus 1 y minus 2/3 equals 5/3 1/3, then find the value of x and y। टेक आउट योर बुक, ऑल ऑफ यू सब अपनी बुक निकाल लीजिए। ठीक है, मौज मस्ती करना छोड़ दीजिए अब कुछ समय के लिए। तो चलिए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास देखो क्या गिवन है, हमारे पास x/3 plus 1 y minus 2/3 इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.1 में कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, अगर ऑर्डर्ड पेयर सेम है, इक्वल हैं, तो फर्स्ट वाला जो है उसके फर्स्ट एलिमेंट जो है कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सबसे पहले कि क्या थी कि अगर ऑर्डर पेयर सेम हो, ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो उसी प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, x/3 plus 1 इक्वल टू पहला वाला 5/3 एंड सेकंड y minus 2/3 इक्वल्स 1/3। इसको सॉल्व कर देंगे, अपॉन 1 करके यहां एलसीएम ले लिए, 3 1 जा 3 1x प्लस 1 3 जा 3 3 1 जा 3 5/3। 3 3 कैंसिल क्योंकि बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो x प्लस 3 इक्वल्स 5। सो x इक्वल 5, ये बन जाएगा -3, x इक्वल टू 2। सिमिलरली इसमें भी ऐसे करेंगे, y इक्वल्स 1/3, ये माइनस से वहां जाएगा प्लस 2/3, तो y इक्वल्स 1/3 एंड 2/3 3/3 3 1 जा 3, y इक्वल्स 1, x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नोट कीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज, चलिए दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B इक्वल टू 3 4 5, देन A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। इफ सेट A कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, इफ सेट A कंटेन्स 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इक्वल्स 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ओके, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल्स 3, ये बोल रहा है कि समुच्चय A में 3 अवयव हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल्स क्या है, ये 3 4 5। कितना एलिमेंट है ये, 1 2 3, ये भी 3 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल्स, हमें पता होता है नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो होता है। तो चलिए 3 3 जा 9, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट्स, इसमें होंगे आपके 9 एलिमेंट्स। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। सो 3 3 जा 9। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज, okay, this is the question number 3 in front of you। देखिए, if g equals 7 8 and h equal to 5 4 2, then find the value of g into h and h into g cross h and h cross g। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखो g equals 7 8, h equals 5 4 2, तो g into h इक्वल्स, ये देखो ये है g, ये है h, ये आपका g h,
ओके, जी में आपके एलिमेंट है 7 8 और एच में है 5 4 2 5 4 2। ठीक है, तो चलिए जी इंटू एच फाइंड कीजिए। जी इंटू एच कैसे आएगा, देखो 7 5 7 4 7 2 7 5 7 4 7 2। सिमिलरली 8 5 8 4 8 2। ये तो हो गया आपका G इंटू एच। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, H इंटू जी। चलिए इसे नोट कर लीजिए, पहले ऊपर वाला सबने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए ये मैं इसको इरेज कर देता हूं तभी जाके आएगा। तो चलिए H इंटू जी, अब H इंटू जी में सेम नहीं होंगे, H इंटू जी में H यहां आ जाएगा, H इसमें आ जाएगा और G यहां आ जाएगा। तो H है आपका 5 4 2 5 4 2 और G है 7 8। इसके एलिमेंट फाइंड करेंगे तो क्या होंगे 5 7 5 8 4 7 4 8 4 7 4 8 2 7 2 8 2 7 2 8। ये आ गए आपके H इंटू जी के एलिमेंट्स। ओके, G इंटू एच के एलिमेंट इस तरह से और H इंटू जी के एलिमेंट इस तरह से। गॉट इट, नोट द पॉइंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि असत्य है तो सत्य भी करके दिखाना है। इफ मतलब वो कह रहे हैं कि ये बताना है हमें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन में ये बताना है कि हमें ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो इसका ट्रू करके भी लिखना है, मतलब क्वेश्चन को सही करके भी लिखना है, आंसर को सही करके भी लिखना है। अगर फॉल्स होगा तो उसे सही करके भी लिखना है। इसका मतलब है कि हमें सॉल्व करना है, सीधे सीधे इनडायरेक्टली कहने का मतलब है उसका कि हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व तो हम करेंगे ही। तो चलिए करते हैं, देखो सॉल्यूशन है इसका P इक्वल टू एम एन एंड Q इक्वल टू एन एम। तो P इंटू क्यू क्या होगा, P इंटू क्यू इक्वल टू क्या होगा, P है और Q है। P में है M N और Q में है N M। तो क्या होगा M N M M M N M M फिर N N N M N N N M, ये होंगे। अब देखो ये क्या दे रहा था, P इंटू क्यू, P क्रॉस क्यू क्या दे रहा था M N N M, बस ये कह रहा था। तो ये फॉल्स है, इसका मींस ये फॉल्स है, ये हमने सही कर दिया, इसको हमने करेक्ट कर दिया। दिस इज करेक्ट आंसर। यहां पे लिख देंगे दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, यह एक सत्य कथन है। जबकि दिया गया कथन असत्य था। Whereas the given statement was false. ओके, वो कह रहा है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो ट्रू है, जबकि जो गिवन स्टेटमेंट था हमें वो फॉल्स था, वो गलत था, इसलिए हमने उसको सही कर दिया। गॉट इट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर सेकंड इज, नंबर सेकंड, चलिए सॉल्यूशन देखिए। यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, यानी कि ए और बी जो है वो नॉन जीरो सेट है, नॉन जीरो सेट है। ए और बी जो है नॉन जीरो सेट है, तो ए क्रॉस बी जो है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है।
अगर ए और बी अरिक्त समुच्चय है, बिकॉज हमें पता है कि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त यानी कि उसमें कुछ ना कुछ है, रिक्त नहीं है वो समुच्चय, ठीक है, नॉन जीरो है। तो फिर ए और ए क्रॉस बी क्रमिक त्रिकोण, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, आ सकता है ये एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B। ये सेट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये भी हमने प्रॉपर्टी में सीखा था, प्रॉपर्टी में हमने इसे भी किया था कि A क्रॉस B क्या आएगा, फिर जब x जो है वो A से बिलोंग करता है और y जो है B से बिलोंग करता है, तो x y इसका मतलब है एलिमेंट है, A और B के एलिमेंट है x y, तो उनसे बिलोंग करता है, तो हम उस सेट को इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में नोट कर सकते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। ओके, पॉज करके नोट इट डाउन। और थर्ड पार्ट इज, चलिए देखिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था वो क्या है, ट्रू है ना, ट्रू स्टेटमेंट है वो, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि उसमें सब कुछ दिया हुआ है उसने। तो इफ a इक्वल टू 1 2, a is equal to 1 2 and b is equal to 3 4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, b इंटरसेक्शन 5 फाइंड कर लेते हैं। b और 5 में कॉमन क्या आएगा, b का मीन से b तो ये रहा, और 5 का मीन से कि 5 जो है क्या है वो रिक्त समुच्चय, तो वहां कुछ नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यानी कि 5 हो गया, ये हो गया 5। तो तब a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू a क्रॉस 5, a क्रॉस 5। अगर a का कोई सेट a है, उसको अगर रिक्त a और b में से कोई भी अगर सेट रिक्त समुच्चय हो जाता है, तो पूरा a जो है वो रिक्त समुच्चय हो जाता है, 5 हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट में क्या है, 5 है, तो इसका मतलब करेक्ट है। सो this statement, the given statement is correct, the given statement is true, दिया गया कथन सत्य, ठीक है, the given statement is true। ओके, नोट दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू। इफ a इक्वल टू -1 1, तो a इंटू a ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करने इसके, है ना, हमने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए a पर यहाँ पे नोट डाउन करते हैं -1 1, फिर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे a क्रॉस a, तो a क्रॉस a का मीन्स है कि a है -1 1, ये भी है -1 1, क्योंकि a का a से हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके -1 -1 -1 1 -1 -1 फिर 1 -1 1 1 1 -1 1 1। नाउ a क्रॉस a इक्वल्स, अब जो a क्रॉस a आया है, a क्रॉस a यहां आ जाएगा और उसके साथ a आ जाएगा। a में तो है -1 1 और a क्रॉस a में है -1 -1 -1 फिर -1 1 -1 1 फिर 1 -1 फिर 1 1। अब इनका कर देंगे -1 -1 -1 और -1 -1 1 -1 -1 -1 फिर -1 -1 1 फिर -1 1 -1 -1 1 -1 फिर -1 1 1 -1 1 1 फिर
1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, फिर 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1 और 1 1 1 1 1 1. This is order triplet A cross A cross A. Got it? Pause the video, note it down. Okay student, that's all for the day. This was the exercise 2.1 question number 1 to 5. Now question number 6 to 10 we will do in next video. Okay, so now this is question number 1 to 5. Do this and practice जरूर करेंगे इनकी. मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.